हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल इजी लर्न क्लासेस में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याओं का पार्ट 3। पिछले वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग देख चुके हैं, तो आज हम देखेंगे पार्ट 3। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि दो संख्याओं का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से कैसे निकालते हैं, और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपके पास संख्या 3 दी गई है तो आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से HCF कैसे निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिख रखा है पहले से ही। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 180, 252 तथा 324 का HCF ज्ञात कीजिए। इससे पहले वाले वीडियो में जब हम लोगों ने देखा था तो वहां पे दो संख्याएं थी, उनका हमें HCF निकालना होता था, पर यहाँ पे हमारे पास संख्याएं 3 हैं। तो अब हम देखते हैं कि 3 संख्याओं का HCF कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले दी गई संख्याओं के बीच में आपको तुलना करवानी है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 180, 252 और 324। इसमें हमने देखा 324 इससे बड़ी है, 252 इससे बड़ा है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या 324 है, फिर उससे छोटी 252, फिर उससे छोटी 180। अब आप क्या करेंगे, तो आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं, इनमें से कोई दो संख्याएं आपको लेनी है और पहले उन दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। तो चलिए हम पहले इसको ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं। तो इन दोनों संख्याओं में बड़ा कौन है, बड़ा है 252, तो इसको मानेंगे भाज्य, और ये संख्या छोटी है तो इसको मानेंगे भाजक। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि 180 को भाजक तथा 252 को भाज्य मानकर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर तो चलिए प्रयोग करते हैं। आप लोगों को बताया जा चुका है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होती है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो इसलिए भाज्य हमारे पास कितना है 252, तो ये हो गया 252 बराबर भाजक कितना है 180 गुणे भागफल कितना है हमें नहीं पता है, शेषफल कितना है ये भी हमें नहीं पता है। तो अब हम शेषफल और भागफल निकालेंगे अपनी नॉर्मल विधि से। नॉर्मल विधि क्या होती है, भाग करेंगे हम। तो 180 से भाग कर दीजिए 252 को, और देखिए भाग कितनी बार जाएगी। तो अगर हम 2 बार ले जाते हैं तो 360 आएगा, जो कि इससे ज्यादा हो जाएगा, तो हम 2 बार नहीं ले जाएंगे, मैं 1 बार ले जाएंगे। तो 1 यहाँ लिखेंगे और 180 यहाँ पे लिख देंगे, घटाएंगे तो ये बचेगा 2, ये 15 से 8 जाएगा, बचेगा 7, यानी 72 हमारे पास बचेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भागफल हमारा आया है 1 और शेषफल जो हमारे पास आया है वो आया है 72। हमने देखा शेषफल 0 नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, शेषफल हमारा 0 नहीं है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसलिए 252 को छोड़ देंगे और 180 और 72 को ले लेंगे। तो 180 को नया भाज्य तथा 72 को नया भाजक मानकर
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर फिर से हम वही लिखेंगे। यहां पे मैं लिख रहा हूं, देखिए फिर से हमें वही लिखना है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य हमारे पास 180 है और भाजक हमारे पास 72 है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 180 बराबर भाजक यानी 72 गुणे भागफल पता नहीं है और प्लस शेषफल भी हमें पता नहीं है। तो क्या करेंगे, 72 से 180 को हम भाग कर देंगे। 180 को जब हम भाग करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, देखिए अगर हम 2 बार ले जाते हैं तो 144 आएगा, अगर 3 बार ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम 2 बार ले जाते हैं। यहाँ लिखेंगे 2 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, घटाएंगे तो 6 बचेगा और यहाँ पे 3 यानी 36 बचेगा। तो यहाँ पे हमारा जो भागफल आया है वो 2 आया है और शेषफल आया है 36। फिर से हमने देखा तो शेषफल 0 नहीं हुआ है, तो फिर से हमें वही प्रोसेस करनी है। यहाँ पे लिखेंगे सिंस शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि शेषफल हमारा 0 नहीं है, देयरफॉर इसलिए क्या करेंगे, 180 को छोड़ देंगे, 72 और 36 को ले लेंगे। तो लिखेंगे इसलिए 72 को भाज्य एवं 36 को भाजक लेकर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, आप ये लिख सकते हैं, चाहे तो ये भी लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर, वो भी सही होगा। डायरेक्ट लिखेंगे हम, क्या होता है, इसलिए ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। तो भाज्य हमारे पास है 72, तो हम लिखेंगे 72 बराबर भाजक है 36 गुणे भागफल पता नहीं है, शेषफल भी पता नहीं है। तो क्या करेंगे हम, 36 से 72 को भाग कर देंगे, कितनी बार भाग जाएगी, 2 बार, 36 दूना होता है 72 और शेषफल हो जाएगा 0। तो भागफल हमारा आया है 2, शेषफल आया है हमारा 0। अब हमने देखा शेषफल हमारा 0 हो चुका है, तो जैसे ही शेषफल 0 हुआ इसका मतलब हमारा आंसर भी आ चुका है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, शेषफल हमारा 0 है, इसलिए अब हम क्या कहेंगे, हम संख्याएं कौन सी लेकर चले थे, संख्याएं हमने 180 और 252 लिया था, तो 180 और 252 का जो HCF निकल के आया है वो 36 आया है। तो हम लिखेंगे इसलिए HCF ऑफ 180, 252 बराबर कितना, 36। तो यहाँ पे हमने देखा 180 और 252 का HCF आया 36, पर क्या ये हमारा फाइनल आंसर है, इसको हम फाइनल आंसर कहेंगे, नहीं, इसको हम फाइनल आंसर नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें संख्याएं 3 दी गई थी, कौन कौन सी, 180, 252 और 324, पर ये जो HCF निकला है वो 2 संख्याओं का निकला है, इसका मतलब इसको हम फाइनल आंसर नहीं कहेंगे। तो अब क्या करेंगे हम, अब जो हमारी एक संख्या बच रही थी 324, इसको, और जो हमारा HCF आया है यानी मासा आया है 36, इसको लेकर के हम सॉल्व करेंगे। यानी अब हम इन दोनों का HCF निकालेंगे और जो इन दोनों का HCF निकलेगा वही तीनों संख्याओं का HCF कहलाएगा। तो चलिए अब हम निकालते हैं इन दोनों संख्याओं का HCF। तो आप लोगों ने देखा कि सबसे पहले हमने 180 और 252 का HCF निकाला, तो हमारे पास आया 36, पर संख्या हमारे पास 3 थी जो कि 324 बच रही थी। तो अब हमने 324 और 36 को ले लिया और इन दोनों को कंपेयर करवाया, तो देखा कि ये बड़ी है तो उसको भाज्य मान लिया, ये छोटी है तो इसको भाजक मान लिया। फिर 324 और 36 को लेकर के हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म लगा दी। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होती है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए यहाँ पर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो भाज्य हमारे पास है 324 बराबर 324
24 बराबर भाजक, भाजक हमारे पास 36 गुणे भागफल पता नहीं है और शेषफल पता नहीं है। तो क्या करेंगे हम 324 को 36 से भाग करेंगे, तो ये रहा 36 और ये रहा 324। अब देखिए कितनी बार भाग जाएगा, कितनी बार भाग हम ले जा सकते हैं। अगर हम देखें तो शायद 9 बार जाएगी भाग, 9 बार भाग जा रही है शायद, देख लेते हैं हम। 9 6 54 और 9 या 27 5 32, हाँ पूरा 9 बार जा रहा है। तो यहाँ 9 लिख देंगे, 9 6 54 और 9 तो 27, 27 और 5 होता है 32। शेषफल हमारा शून्य आ जाएगा, यानी भागफल हमारे पास आया है 9 और शेषफल आया है 0। आप लोगों ने देखा कि जब हमने 324 को 36 से भाग किया तो 9 बार में ही शेषफल 0 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे हम, चूंकि शेषफल बराबर है 0 के, यानी शेषफल 0 है, इसलिए अब हम क्या लिखेंगे, अब हम कह सकते हैं कि 180, 252 और 324 इन तीनों का जो HCF निकल के आया है वो 36 है। अब हम कहेंगे तो हम लिखेंगे इसलिए HCF ऑफ 180, 252 और 324 बराबर 36। तो आप लोगों ने देखा कि अगर आपके पास 3 संख्याएं हैं और उनका HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप कोई 2 संख्याएं ले लेंगे, कोई भी 2 संख्या ले लेंगे और उनका HCF निकाल लेंगे। जब उनका HCF आ जाएगा तो वो मासा और जो संख्या बची होगी उसमें हम उन दोनों का जो है फिर से मासा निकालेंगे। जो फाइनल मासा निकल के आएगा हमारा, वही इन तीनों संख्याओं का HCF कहलाएगा। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि 3 संख्याओं का मासा हम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ और उदाहरण लेते हैं और देखते हैं कि 3 संख्याओं का मासा कैसे निकाला जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम एक और उदाहरण लेते हैं और देखते हैं कि 3 संख्याओं का HCF कैसे निकाला जाता है। यहाँ लिखा गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 20, 25 तथा 40 का HCF ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी 3 संख्या हमें दी गई है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों संख्याओं की तुलना करवाएंगे। तो यहाँ पे हमने तुलना करवा दी है 20, 25 और 40। अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, या तो हम इन दोनों को ले लें, या तो इन दोनों को ले सकते हैं, या हम इन दोनों को ले सकते हैं। पहले कोई भी 2 संख्याएं आप लीजिए। तो हमने यहाँ पे 25 और 40 ले ली है, तो यहाँ पे लिखा 25 तथा 40 को लेकर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर। तो चलिए प्रयोग करते हैं। प्रयोग करने पर जब प्रयोग करेंगे हम यहाँ पे तो क्या होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य हमारे पास है 40, तो 40 बराबर भाजक 25 गुणे भागफल पता नहीं है, शेषफल कितना होगा यदि हमें पता नहीं। तो क्या करते हैं हम 40 को भाग करेंगे 25 से। तो चलिए 40 को भाग करते हैं 25 से। अगर हम 2 बार ले जाते हैं तो 50 आएगा, तो हम 1 बार ले जाएंगे। 25 एक 25, तो बचेगा हमारे पास 15 बचेगा हमारे पास। तो यहाँ पे हमने लिखा भागफल हमारे पास आया है 1 और शेषफल आया है 15। तो हमने देखा शेषफल 0 नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए 40 को छोड़ देंगे, 25 और 15 को ले लेंगे। तो लिखेंगे इसलिए 25 तथा 15 को लेकर 25 तथा 15 को लेकर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर इसमें से जो बड़ा है उसको हम भाज्य मानेंगे। 25 बड़ा है तो 25 को भाज्य मानेंगे, 15 छोटा है तो उसको भाजक मानेंगे। तो लिखेंगे भाज्य बराबर, यानी 25 बराबर
भाजक यानी 15 गुणे भागफल पता नहीं, शेषफल कितना ये भी पता नहीं। तो चलिए 15 से भाग करते हैं 25 को। तो 15 से जब हम भाग करेंगे 25 को तो भाग जाएगी एक बार, 15 एकम 15, तो बचेगा कितना हमारे पास 10। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भागफल हमारे पास आया 1 और शेषफल आया है 10। तो हमने देखा शेषफल फिर शून्य नहीं है तो लिखेंगे चूंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए अब हम 25 को भी छोड़ देंगे और 15 10 को ले लेंगे। तो लिखेंगे 15 तथा 10 को लेकर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, फिर से हमें वही लिखना है। ये लाइन तब तक चलती रहेगी जब तक आपका शेषफल शून्य नहीं हो जाता, प्रयोग करने पर। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, प्रयोग करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे 15 तथा 10 को लेकर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, तो क्या लिखेंगे भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पर 15 बड़ा है 10 छोटा है, तो 15 को हम लेंगे भाज्य, यानी 15 बराबर 10 गुणे भागफल पता नहीं है और शेषफल भी पता नहीं है। तो 10 से भाग करते हैं 15 को, तो 10 एकम 10 यानी एक बार जाएगा तो बचेगा कितना 5। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं भागफल हमारे पास आया 1 और शेषफल आया है 5। फिर से शेषफल शून्य नहीं हुआ तो आप फिर से लिखेंगे चूंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसलिए अब आप यहाँ पे 15 को छोड़ देंगे और लिखेंगे 10 तथा 5 को लेकर, अब आप फिर से वही लाइन लिखेंगे कि 5 तथा 10 को लेकर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर। तो फिर से हम लिखेंगे भाज्य बराबर, भाज्य इस बार 10 हो जाएगा, बराबर भाजक यानी 5 गुणे 2 बार जाएगा और शेषफल कितना बचेगा 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 बार जाएगा तो शेषफल 0 आएगा। शेषफल 0 हो चुका है तो लिखेंगे हम चूंकि शेषफल इज इक्वल टू 0, शेषफल 0 है, इसलिए कौन कौन सी संख्या हमने ली थी 25 और 40 लिया था। तो हम लिखेंगे HCF ऑफ 25, 40 बराबर आया कितना 5। तो आपने देखा हमारे पास संख्याएं तो 3 दी हुई थी, लेकिन हमने सबसे पहले 2 संख्याएं उठाई, उसमें से 25 और 40 इनका जो हमने भाषा निकाला तो हमारे पास 5 आया, पर हमें निकालना था 3 संख्याओं का, उसमें से बच रही है 20 यानी तीसरी संख्या। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो मासा आया है 5 ये और ये जो संख्या बची थी ये इसको लेंगे और इस पर भी हम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो चलिए देखते हैं, अब हम देखते हैं कि अब हमारे पास जो संख्या बची थी 20 और मासा जो आया था 5, इसमें बड़ा कौन है तो बड़ी है 20, तो 20 को हम क्या मानेंगे भाज्य मान लेंगे और इसको मान लेंगे भाजक, और फिर से यहाँ पे लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो लिखेंगे अतः 20 एवं 5 को लेकर, फिर से वही लाइन लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर। तो जब हम एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे तो देखिए क्या होगा, भाज्य बराबर यानी 20 बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो अब हम 20 को भाग करेंगे 5 से, तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है 4 बार जाएगा और शेषफल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं भागफल हमारा 4 है और शेषफल हमारा 0 है। तो हम लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर 0, शेषफल हमारा 0 है, इसलिए अब हम कह सकते हैं कि तीनों संख्याओं का जो हमारा मासा निकल के आया है वो 5 है। तो हम लिखेंगे इसलिए HCF ऑफ किसका किसका था तो 20, 25 और 40 बराबर कितना आया 5, और इसको हम कहेंगे ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आप लोगों ने देखा कि जब भी हमें 3 संख्याओं का मासा निकालना होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से, तो हम सबसे पहले उनमें से कोई 2 संख्याएं लेकर के निकालेंगे हम मासा। जब मासा निकल के आ जाएगा तो जो हमारी संख्या तीसरी बची होगी
उसको और जो मासा आया होगा उसको लेकर के फिर से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे, और जब शेषफल शून्य हो जाएगा तो वो जो फाइनल हमारा आंसर आएगा वही जो है तीनों संख्याओं का मासा कहलाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि तीन संख्याओं का मासा कैसे निकाला जाता है। अब हम अगले वीडियो में इसका जो हमारी प्रश्नावली बची हुई है वास्तविक संख्याओं की वो पढ़ेंगे।